हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 7 लेके आया हूं। और दोस्तों, इसमें आज हम भारतीय कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण 70 प्रश्नोत्तर करेंगे, जो कि दोस्तों उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल, उत्तराखंड एलटी लेक्चरर एंड यूपी एलटी लेक्चरर, डीएसएसबी, ईएमआरएस, यूजीसी नेट, सीटेट, पुलिस, उत्तराखंड व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण 70 प्रश्नोत्तरों में पहला प्रश्न है, रबी की फसलें हैं। तो दोस्तों, रबी की फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू आदि। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसलें हैं। तो दोस्तों, इसमें खरीफ की फसलें हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि। अगला प्रश्न है दोस्तों, जायद की फसलें हैं। तो जायद की फसलें हैं दोस्तों तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी व दोस्तों आदि विभिन्न प्रकार की जो सब्जियों की खेती होती है वो भी जायद फसलों के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है। तो दोस्तों, इसका आशय है विभिन्न मौसमों में 2 फसलें उगाना। अगला प्रश्न है, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसकी प्रमुख विशेषता है पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। अगला प्रश्न है, भारत में संकार्य या चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है। तो यह है नागालैंड में। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। तो यह पाया जाता है तमिलनाडु तट पर। अगला प्रश्न है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं। तो वह है उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है। तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो वह है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं। तो यह है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। अगला प्रश्न है, चावल की कृषि के लिए आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती हैं। तो यह मानी जाती हैं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान। अगला प्रश्न है, कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है। तो यह गेहूं की एक किस्म है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो वह है चावल। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है। तो यह होती है धान की। अगला प्रश्न है, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य है। तो वह है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो यह कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं। तो यह धान की उन्नत किस्में हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है। तो यह चाय की किस्म है। अगला प्रश्न है, धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ नीलहरी शैवाल का प्रयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। तो वह जिला है खरगोन जिला। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। तो यह कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है। तो यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुनहरी या स्वर्ण क्रांति संबंधित है। तो यह फल एवं सब्जी उत्पादन, बागवानी, उद्यान कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कृष्ण या काली क्रांति संबंधित है। तो यह खनिज तेल या पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है। तो यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गोल क्रांति संबंधित है। तो यह आलू उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति संबंधित है। तो यह उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति संबंधित है। तो यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रजत क्रांति संबंधित है। तो यह अंडा उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुषी क्रांति संबंधित है। तो यह कृषि संबंधी समग्र क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अमृत क्रांति संबंधित है। तो यह नदियों को जोड़ने की योजना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सदाबहार क्रांति संबंधित है। तो यह कृषि उत्पादन को दोगुना करना टिकाऊ कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो यह प्याज उत्पादन, झींगा मछली आदि उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लाल क्रांति संबंधित है। तो यह मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है। तो यह उष्ण एवं शुष्क जलवायु में की जाती है। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है। तो वह है मूंगफली। अगला प्रश्न है, औस और बोरो किस फसल की किस्में हैं। तो यह धान की फसल की किस्में हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो यह मूंगफली की उन्नत प्रजाति है। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान मुख्यालय है? तो यह है कानपुर में। अगला प्रश्न है, समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र का मुख्यालय है? तो यह है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है? तो यह है मनीला में। अगला प्रश्न है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है? तो यह है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास का मुख्यालय है? तो यह है मुंबई में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र का मुख्यालय है? तो यह है मैक्सिको में। अगला प्रश्न है, किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो वह होती है दलहनी फसलों में। अगला प्रश्न है, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन किन राज्यों से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है, नॉर्मन अनरेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित हैं? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? तो यह हुआ था गेहूं की फसल में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? तो हरित क्रांति में मैक्सिकन गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया गया। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल निर्यात से प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है चाय से। अगला प्रश्न है, लाल विगलन किस फसल का रोग है? तो यह है गन्ने का रोग। अगला प्रश्न है, मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत में असम में किया जाता है, इसे किस वर्ष भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ? तो यह इसे प्राप्त हुआ 2007 में। अगला प्रश्न है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी वर्ष 1986 में। अगला प्रश्न है, मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? तो यह है लगभग 140 दिन। अगला प्रश्न है, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय है? तो यह है बंगलुरु, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, रबड़ बोर्ड का मुख्यालय है? तो यह है कोट्टायम या केरल में। अगला प्रश्न है, चाय बोर्ड का मुख्यालय है? तो यह है कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय है? तो यह है गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मसाला बोर्ड का मुख्यालय है? तो यह है कोच्चि, केरल में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड का मुख्यालय है? तो यह है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय है? तो यह है पुणे, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो वह है धान और चाय। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है केरल को। अगला प्रश्न है, लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है, जिसकी सर्वाधिक खेती की जाती है? तो इसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? तो वह मसाला है काली मिर्च। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है महाराष्ट्र। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 7 देखे, जिसमें दोस्तों हमने भारतीय कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण 70 प्रश्नोत्तरों के बारे में जाना, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों, इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।